प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 2.2 अध्याय 2 बहुपद कक्षा 10वीं एनसीईआरटी। आज का सवाल है हमारा, निम्न द्विघात पदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमारे पास इन्होंने बहुपद दिया है पहले सवाल के तौर पे यहाँ पर x का वर्ग माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें शून्यंक निकालने हैं और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। यानी सबसे पहले हम इन बहुपदों के शून्यांक निकालेंगे और फिर इनके जो गुणांक होंगे, गुणांक इसके दो ही होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो हम मानते हैं एक अल्फा और एक बीटा। जो इनके शून्यांक आएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और फिर उन अल्फा और बीटा गुणांकों को जो है फॉर्मूले के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा जमा बीटा यानी प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटे ए के, और अल्फा मल्टीप्लाई यानी गुणा बीटा बराबर है यानी सी बटे ए के। ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। पहला तो हमें इसमें यही पता होना चाहिए कि द्विघात पदों का व्यापक रूप क्या है। द्विघात पदों को व्यापक रूप में हम ए एक्स का वर्ग जमा बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं, जो इसका व्यापक रूप है। इन चीज़ों को नोट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अब पहले सवाल की ओर। पहले भाग का पहला सवाल लिखते हैं। सबसे पहले हल। पहले सवाल का पहला भाग दिया है इन्होंने, बहुपद है ये, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्योंकि बहुपद का व्यापक रूप क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप है। तो इसी के तौर पर हम इसे लिख लेंगे आगे, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बस इसमें जो प्लस और माइनस के चिन्हों का वो ध्यान रखना है। बाकी यही फॉर्मूला जो बहुपदों का व्यापक रूप का जो ये सूत्र है, ये इसमें पूरी प्रश्नावली में आपके काम का आएगा, जहां पर आपको शून्यांक निकालने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें हमें a बराबर क्या है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, या 1 है, और b बराबर माइनस 2 है, c बराबर 8 है हमारा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे आगे सवाल में चलकर काम आएगा। अभी हम इसको सोल्व करते हैं गुणनखंड के रूप में। इसके गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब इनके आपस में दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर। क्या आएगा? 8x का स्क्वायर। तो अब 8x का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें 8x स्क्वायर के जो है गुणनखंड करने पड़ेंगे, और ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जिनका गुणनफल तो 8x के स्क्वायर के बराबर हो और उनकी प्लस या माइनस जो हो आपस में करने पर वो माइनस 2x के बराबर हो। तो ऐसे गुणनखंड हम करते हैं, देखते हैं क्या आएंगे। सबसे पहले 8 के गुणनखंड करें, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो हाँ, तो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम 4 को माइनस का लें और प्लस के 2 को लें तो ये प्रक्रिया हमारी प्रूफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग है यहाँ पे,
अगर हम 8 स्क्वायर 4 गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 स्क्वायर हो गया, और 4 माइनस के और प्लस के 2 में से माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो हमारे पास -2 बचेंगे। तो इससे हमारी ये जोड़ा जो यहाँ का, जो हमें यहाँ का मीज़ान करना था, यानी यहाँ का नापतोल करनी थी, वो हमारी बराबर आ गई। इसे हमें ध्यान रखना है। और अब ये टाइम ना खर्च करते हुए हम ऐसा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके 2 वर्ग ले लिए। हमारे पास बराबर होगा x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2x और माइनस में 8। तो इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों में x कॉमन है, एक कॉमन x निकाल लेंगे तो x से x कट जाएगा तो खाली x बचेगा। x माइनस यहाँ पर 4x है तो x से 4x x का मान कट जाएगा, रहेंगे 4। इसके बाद यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे प्लस के 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, रह जाता है अंदर x और 2 चौके 8। तो इस प्रकार से इसमें हमारे पास एक मान जो है अल्फा का x-4 आ गया, और बीटा का मान क्या आ गया हमारे पास? x + 2। अब हमें इसमें अल्फा और बीटा के मान तो तभी आएंगे, सबसे पहले हमें इसमें शून्यांक निकालने होंगे। शून्यांक निकालने पर अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हमारे पास ये मान आ गया। शून्यांक ज्ञात करने पर यहाँ पे आएंगे, शून्यांक ज्ञात करने पर जब हम लिखेंगे तो शून्यांक इसके बराबर में लिखेंगे। शून्यांक ज्ञात करने पर हम दोनों संख्याओं के दोनों तरफ के, इसलिए इन दोनों तरफ के शून्यांक ज्ञात करने पर जब हम करेंगे तो लिखेंगे x -4 बराबर 0, और एक लाइन ऐसे लगाएंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे। तो x रूल ये है, जब हमारे पास बराबर में 0 हो, जो संख्या इधर की माइनस की होती है, जब वो इस बराबर से हटकर इधर जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो x बराबर जो है हमारा यहाँ पे प्लस का 4 होगा, और यहाँ पे जैसे कि x बराबर 2 है, प्लस का है, तो ये 0 के उस साइड जाकर माइनस के 2 होंगे। इस प्रकार से हम मान लेते हैं अल्फा बराबर, ये अल्फा बराबर, अल्फा का मान आ गया बराबर 4, और बीटा का मान बराबर -2। तो इसमें हम जांच करते हैं। अब जी हमारे पास है जांच करने पर, शून्यांक आ गए हमारे, अब है जांच करने पर। इसकी द्विघात पदों के शून्यांक को ज्ञात कीजिए, और जैसे कि इसमें बताया गया है कि गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इन गुणांकों के बीच की जो सत्यता है उसकी हम जांच करते हैं कि क्या ये सत्य है आपस में। तो जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, जांच करने पर हमारे 2 फॉर्मूले काम करेंगे हमारे। सबसे पहले एक तो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा है पॉइंट, दूसरा फॉर्मूला है यहीं पे सत्यता की जांच करने के लिए, अल्फा गुणा बीटा बराबर है c/a के। ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इस फॉर्मूले में a बराबर हमारा 1 है, यहाँ पर 1 है क्योंकि, और b बराबर हमारा -2 है, c बराबर हमारा -8 है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम अल्फा का मान अल्फा की जगह रखेंगे और बीटा का मान बीटा की जगह रखेंगे, और इनको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम अल्फा का मान अल्फा में रखेंगे। अल्फा का मान हमारा क्या है? 4 है। बीटा का मान कितना है? -2 है, बराबर b बराबर क्या है हमारे पास? b का मान -2 है। ऑलरेडी ये माइनस है, और माइनस इसका 2 मान भी है। और a बराबर क्या है हमारा? a बराबर हमारा 1 है, बटे में 1 लिखेंगे। तो इसको पहले हल कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही। तो इसको हल कर लेते हैं। 4 प्लस बाहर है, अंदर माइनस है, तो ये माइनस होगा 2, बराबर होगा
ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस और माइनस की जब आपस में हो और ब्रैकेट में हो और गुणा में हो तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा प्लस का 2 आएगा। तो बराबर क्या होगा हमारे पास, 4 में से 2 गए, 2 प्लस के बचेंगे बराबर 2। तो अल्फा की और बीटा की ये फॉर्मूले से जांच करने पर यहाँ पर सत्यता साबित हो रही है कि हाँ, यह सत्य है कि ये इनके ही मान है बहुपद के व्यापक रूप के रूप में, जो इसका द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसमें। तो इस तरह से ये उसके गुणनफल के यानी सत्य साबित हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा था हमारा अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। इस मान को भी हम प्रूफ करते हैं। अल्फा का मान जो है अल्फा का लिखते हैं, अल्फा बराबर हमारे पास 4 है, बीटा बराबर हमारे पास गुणा के 2 हैं, तो गुणा में बीटा का मान लिख लेंगे गुणा माइनस के 2 बराबर में कितना है, सी का मान हमारे पास, सी का मान मैंने आपको पहले ही बताया था, सी का मान हमारे पास यहाँ पर 8 है। तो 8 जमा का और एक बटे में ए का मान हमने पहले बताया था, यहाँ पर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 1 है, तो इसलिए इसका मान 1 लिख लिया यहाँ पे हमने। तो इस प्रकार से गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। अब गुणांकों के जो इनके गुणांक है, इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों को जो शून्यांक है उनका और जो इसके गुणांक है, इन दोनों का बीच जो है हम संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं यहाँ पे कि इनके बीच संबंध है। तो सबसे पहले देखो, ये माइनस के 8 हैं और ये 4 माइनस के हैं और ये प्लस के थे, तो हमारा जो बीटा है, जो हमारे पास बीटा है, बी जो हमने चेक किया था पहले इसमें, तो माइनस के 2 थे, तो माइनस के यहाँ पे भी हमने बीटा जो है हमारा माइनस को 2 आया था और इससे यहाँ पे गुणा होगी, तो क्या नाम है, सी बटे ए है। तो सी का मान हमारा -8 पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था -8 था, तो -8 लिख लेंगे यहाँ पे। सी का मान -8 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 गुणा 2 की जब माइनस से गुणा की जाएगी तो माइनस के 8 आएंगे बराबर -8। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो हमारा ये है दोनों सत्य हैं, यानी इनका मान आपस में बराबर आ गया है, तो गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता सिद्ध होती है। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा पहले भाग का पहला भाग सॉल्व हो गया। उसके बाद हम दूसरा भाग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइम बहुत जल्दी से जा रहा है भागा हुआ, इसलिए दूसरा भाग भी सेम ऐसे ही है। पहले भाग का दूसरा भाग करेंगे हम यहाँ पे। पहले सवाल का दूसरा भाग हल लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। संख्या क्या है हमारे पास, 4s² माइनस 4s प्लस के 1, ये संख्या है और हमें पता है, इसलिए व्यापक रूप क्या है हमारा, ये भी हमें लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c। इन चीज़ों से हमें ध्यान रखना है। ये इसका व्यापक रूप है, हमारा व्यापक रूप है द्विघात का व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप है ये, तो इसका हमें ध्यान रखना है हमेशा कि ये व्यापक रूप है, इसलिए ये व्यापक रूप है द्विघात का। तो इस प्रकार से इसमें हमें पता चल गया है कि ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है, सी बराबर 1 है। तो इस प्रकार से हमें इसके गुणनखंड करेंगे भैया हमें आगे, गुणनखंड करने पर, इसलिए आगे 4s का वर्ग -4s प्लस 1 जो है। इसमें सबसे पहली बात तो ये चेक करनी है कि दोनों को, यानी यहाँ पे इसकी और इसकी आपस में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, 1 से गुणा होगी, 4s का वर्ग आएगा। और अब इसमें क्या रूल बता दिया इसने कि 4s का तो वर्ग आए आपस में मल्टीप्लाई करने पर, और बीच का जो ये है 4 -4s आना चाहिए, इनका अंतर जो है डिफरेंस। तो सबसे पहले हम 4 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो हाँ,
इससे इसी में हमारा ये सोल्व हो जाएगा। ऐसा करते हैं, 2 माइनस के और 2 माइनस के, जब आपस में माइनस और माइनस होते तो ये माइनस के 4 आते हैं, लेकिन जब 2 माइनस के और 2 माइनस के आपस में गुणा की जाती है तो बराबर के प्लस के 4 आते हैं। तो इससे हमें प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो जब ये प्लस माइनस माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो माइनस के 4 आते हैं, और जब माइनस और माइनस में आपस में गुणा में हो तब ये जो इनकी आपस के जो माइनस माइनस हो प्लस में चेंज हो जाते हैं। ये रूल याद रखना है। तो हमारे पास होगा, लिखेंगे 4s का वर्ग माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 2s कॉमन आ जाता है हमारा। बीच में क्या बचा है यहाँ पे, 2s माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो अंदर क्या बचा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2s हो गया, और यहाँ पर माइनस 1। तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, जो इनमें दोनों राशि में वो अल्फ़ा का मान आ जाएगा। तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा यहाँ पे 2s माइनस 1, दूसरा मान आ जाएगा बीटा का, यानी अभी शून्यांक इनसे ज्ञात करने हैं, उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा के मान निकलेंगे। तो 2s माइनस 1 ये आ गए हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, शून्यांक याद करने पर, शून्यांक याद करेंगे यहाँ पे। शून्यांक याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बराबर में 0 लगानी होगी। मैं शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर, इसलिए दोनों तरफ के शून्यांक ज्ञात करने पर हमारे पास होगा, सबसे पहले ये है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। ये बाद की बात है, हम चलो इसको बाद में ऊपर लाइन के बाद में कर लेंगे। लेकिन शून्यांक ज्ञात करने पर हमारे सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसी प्रकार से 2s माइनस 1, सॉरी, हाँ, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा इधर से। तो ये ध्यान रखना है, ये माइनस है यहाँ पे। तो 2s बराबर से जब एक इधर से प्लस से इधर से 0 के साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर जो होगा 1/2, ये अल्फा का मान आ गया। इसी तरह बीटा में 2s से जब एक माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, तो s बराबर 1/2। तो इसमें अल्फा और बीटा का मान सेम आया है, अल्फा और बीटा के शून्यांकों का मान सेम आया है। 1/2 ही शो कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जांच करने पर कि शून्यांकों की और इनकी आपस में हम जांच करेंगे कि ये एक है या नहीं। तो जांच करने पर क्या करते हैं हम यहाँ पे, जांच के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, शून्यांकों की और क्या नाम है, गुणांकों की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो सबसे पहले इसमें हम मान पुट कर देंगे। अल्फा का मान हमारे पास क्या आया, 1/2। बीटा का मान क्या आया हमारे पास, 1/2। और -b का क्या मान है हमारे पास, b बराबर -4 है। ये ऑलरेडी माइनस में है, तो अंदर भी माइनस है। और a बराबर क्या है, a बराबर भी 4 है, तो बटे में 4 प्लस के। तो अब देखो क्या होता है, 1/1 ये बराबर हो गया इनका, ये आपस में प्लस है और इधर भी प्लस है, तो बराबर होगा, अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पे 2, तो क्या होगा यहाँ पे 1 + 1
बराबर, और ये माइनस और माइनस जो आपस में जुड़कर प्लस के 4 हो जाएंगे बटे 4, ये बराबर में होगा। आगे क्या बढ़ेगा, आगे जाएगी संख्या तो 2/2, यानी आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ही, और फिर आगे बढ़ के बराबर 2/2 बराबर 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 1। तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पे, यानी ये 1 बराबर 1 आ गया, यानी सत्यता की जांच सही है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में इसलिए दूसरा सूत्र के अनुसार जो दूसरा गुणांक है वो सत्यता के लिए अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A है। C/A है, ये दूसरा है फॉर्मूला, इसलिए दूसरा फॉर्मूला जांच के लिए हमने यहाँ पे यूज किया। पहला यहाँ पे फिनिश हो गया। अभी दूसरा फॉर्मूला ये है, अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणा 1/2, बीटा का भी 1/2 है। C बराबर क्या है हमारे पास, C बराबर हमने देखा था C बराबर 1 है, और A बराबर क्या है 4 है, तो 4 रखा, फिर इनके आपस में गुणा करी, तो एक ऊपर के अंश के अंश से गुणा हो जाएगी, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि हाँ यही आंसर होगा कि सत्यता की जांच ओके है। तो इस प्रकार से ये हमारा सोल्व हो गया दूसरा भाग। अब इसके बाद हम तीसरा भाग करते हैं। तीसरे भाग में क्या बताया गया है, तीसरा भाग दिया गया है पहले सवाल का तीसरा भाग। क्या है, लिखा है 6x का वर्ग -3 -7x। ये थोड़ा इन्होंने उल्टा सीधा करके लिख दिया है, लेकिन हमें इसको सही कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे 6x का वर्ग घातों के हिसाब से -7x -3, और आपको पता ही है व्यापक रूप क्या है, इसलिए हल तो कर ही रहे हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। तो व्यापक रूप यानी इनका व्यापक रूप तो आपको पता ही क्या है हमारा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आपको मान पता लग गया, ए बराबर ये है, बी बराबर 7 है, और सी बराबर 3 है। तो इसलिए व्यापक रूप में व्यक्त करने पर बहुपद को व्यापक रूप में ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो ये लिखेंगे, सबसे पहले इसको व्यक्त कर दिया ऐसे, ये व्यक्त के रूप में है बहुपद के, ए बराबर 6 है, बी बराबर -7 है, और सी बराबर 3 है माइनस का। तो गुणनखंड करेंगे अब इसमें। सबसे पहले ये हमारे पास 6x का वर्ग है, -7x है, और -3 है। तो इसमें सबसे पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है मल्टीप्लाई करने पर, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आता है यहाँ पे, ये आता है 6 से इसकी गुणा करिए तो 18x का वर्ग आ गया। क्योंकि ये हमारा रफ काम है इसलिए हम इसे साइड में करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, गुणनखंड तो जो इनके आपस में आए वो 18x का स्क्वायर आए, और जो इनकी माइनस या गुणा या प्लस करके -7 आए। तो सबसे पहले हम 18 के क्या करेंगे, 18 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 18 के गुणनखंड करते हैं यहाँ पे कि 2 नी में 18, ये फिर जाएगा 3 पे, 3 3 9। तो क्या आया हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18, तो 6 3 18, 2 3 6, 6 3 18। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 3 18, और -7x आना चाहिए, -7x आना चाहिए। तो कैसे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, ये आए 9 दूनी 18, तो 9 गुणा 2 पॉइंट जो है इसमें 9 गुणा 2 का पॉइंट बनता है। यानी अगर हम 9 को माइनस का रखें तो हमें कितने प्राप्त हो, -18 प्राप्त हो, और प्लस के 2। तो ये बात हमारी क्लियर होगी यहाँ से। तो इसलिए हमारे पास हमारी जो राशि बनेगी इसके लिए, इसलिए आगे बढ़ने पर 6x का वर्ग -9x प्लस 2x और -3, ये हमारी ये आ गई इसकी स्थिति, जिससे ये सॉल्व हो गया हमारा भाग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉमन कौन सा क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 3 कॉमन है।
3x को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचती है 3 दूनी 6, 6x 3 दूनी 6 यानी 2x बचेगा, और माइनस के 3x से 3x कट जाए, 3 3 9, 9 से ये कट गया तो 3 बच गया यहाँ पे। इसमें क्या कॉमन ले, इसमें दोनों में हमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, प्लस का एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3। तो इसलिए हमारे पास क्या क्या राशि आएगी इन दोनों में कॉमन अल्फा बीटा मान के निकालने के लिए, 2x माइनस 3, दूसरा है 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें शून्यांक याद करेंगे। शून्यांक याद करने पर तो यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों भागों के शून्यांक याद करने पर, शून्यांक दोनों तरफ के शून्यांक, इसलिए शून्यांक ज्ञात करने पर हमारे पास अल्फा बीटा का मान आ जाएगा, जिसमें हम अल्फा बीटा के मान मानेंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसी तरह से 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x ये माइनस का 3 है, 0 से साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 3/2 हो जाएगा। इसी तरह 3x ये प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, तो ये 0 को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा माइनस के 1/3। तो इस तरह से एक हमारा अल्फा का मान आ गया, एक हमारा बीटा का मान आ गया, दोनों के मान आ गया अल्फा और बीटा के। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी। तो सत्यता का फॉर्मूला जांच करने के लिए क्या है, सत्यता की जांच करने पर हमारे पास ऑलरेडी अल्फा और बीटा का मान आ चुका है, इसलिए सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता है, सत्य है, जांच करने पर। तो सत्यता की जांच करने पर क्या आएगा, यहाँ पे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो अल्फा और बीटा, एक तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a, और दूसरा फॉर्मूला है अल्फा गुणा बीटा बराबर है c/a के। तो ये दोनों की जगह हम इसका मान पुट कर देंगे। क्या क्या मान हमारा आया था इस सवाल के अंदर, देखो फिर हमारे पास क्या क्या मान आया था। यहाँ पे अल्फा बराबर आया था 3/2, ये जो हमारा यहाँ पे आया है, जो हमने मान निकाला था अल्फा बराबर, यहाँ पे सवाल में है अल्फा बराबर हमारा आया था ये निकालने पर 3/2, अल्फा बराबर 3/2, और बीटा बराबर आया था, ये प्लस का निशान है बीच में, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस में बीटा बराबर है -1/3, बराबर में बी का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर बी जो है ये 7 -7 है, तो 7 को -7 ही लिखेंगे यहाँ पे, और ए का मान क्या है हमारे पास प्लस के 6 है। तो 3/2, अब ये बीच में प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 बराबर में क्या आया हमारे पास 7, तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और आपस में गुणा में है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, 7/6 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 तिये 6, 3 और 3, 2 तिये 6, 3 तिये 2 तिये 6, 6 गुणा 3 होगा, 3 तिये 9, और यहाँ पे 3 दूनी 6, ये माइनस का बीच में ऐसे आएगा, 2 तिये 6 से कटेगा, ये 2 पे आएगा, 2 एकम 2 बचेगा, इसलिए बराबर में होगा। हम आगे बढ़ाते रहेंगे सवाल को ऐसे ही। तो इस तरह से 7/6 यहाँ पे है, और 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए, बचे 7, 7/6 बराबर 7/6। तो इससे ये सत्य हो गया, शून्यांकों की और क्या नाम है गुणांकों की जो वो संबंध है वो सत्य है। इसी तरह से इसका सवाल आगे है अल्फा गुणा बीटा के बारे में। अब अल्फा का मान फुट कर लेते हैं। अल्फा का मान कितना है हमारा पास 3/2, गुणा में कितना है माइनस के 1/3, और 1/3 है, बराबर में सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान था हमारा 3, और ए का मान हमारे पास क्या है 6। तो इसके बाद सबसे पहले इनके आपस में जो गुणा में होते हैं अंक, तो इनकी आपस में गुणा होती है, तो इसकी आपस में गुणा हुई माइनस के 3/3 दूनी 6, 7 वाले अंश के अंश से हर के हर से गुणा हो जाती, गुणा के अगर बीच में हो तो ये सी बराबर हमारे पास माइनस के 3 आए थे, ये माइनस के 3 थे ऑलरेडी, पहले से मैंने ध्यान दिया सी माइनस का 3 था, तो इसलिए ये भी माइनस के 3/6, ये भी सत्य है, ये भी इनकी आपस में जो गुणा है या जो भी शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, शून्यांक याद कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता
सही है, यानी यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमने सोल्व किया। अब हमारी 30 मिनट की वीडियो हो गई है, अब हम करते हैं समाप्त, का आगे का सवाल कल करेंगे। ओके, बाय बाय।